आध्यात्मिक वंडरफुल कॉन्फ्रेंस में, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। समाज में न्याय और सशक्तिकरण के प्रति आपकी अटूट प्रतिष्ठा और आपके नेतृत्व में हुए महत्वपूर्ण कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सभी के लिए आज बहुत गौरव की बात है। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम आपका न केवल स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, आप यहाँ आए, हम बहुत खुश हैं और हम आपकी ब्लेसिंग्स, आपके शुभ आशीष वचन अपनी डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए, हम सब के लिए ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का। जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करते हैं। ओम शांति। मेडिकल विंग के 50वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेडिकल विंग ब्रह्म कुमारी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह मिड्डा जी, सचिव और ब्रह्म कुमारी संस्थान के लिए निरंतरता के साथ में बरसों से अपना योगदान देते चले आ रहे डॉक्टर बनारसीलाल साय जी, सचिव महोदय जी डॉक्टर वीके मृत्युंजय जी, आदरणीय राजयोगिनी दीदी बीके प्रभा जी, आदरणीय राजयोगिनी दीदी बीके शिवानी जी, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, डॉक्टर भागश्री पाटिल जी, डॉक्टर गोवर्धन पुरी जी और देश भर से आए हुए हमारे वरिष्ठ चिकित्सक साथीगण, कार्यक्रम का संचालन कर रही बहन मोनिका जी, ब्रह्म कुमारी संस्थान के हमारे सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को बाबा की इस पवित्र स्थली में आने पर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से चिकित्सिका का व्यवसाय ऐसा होता है जिसमें फुर्सत नहीं मिलती है, फुर्सत निकालना पड़ती है। राजयोगिनी दीदी शिवानी जी ने बहुत सही बात कही थी कि यहां पर आने का दोबारा अवसर नहीं मिलता है, लेकिन परिवार के सदस्यों के लिए अपने घर में आने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है, आप कभी भी आ सकते हैं। और यहां पर आने के बाद आपने अनुभव भी किया कि इस स्थली का आभा मंडल न केवल जीवन में ऊर्जा देने का, एक सकारात्मक सोच पैदा करने का भाव अपने आप यहां पर जागृत होता है। चिकित्सीय व्यवसाय ऐसा है जो लोगों को जीवन दान देने का काम तो करता ही है, मृत प्राण शरीर में प्राणों की संरचना करने का काम करता है। ईमानदारी के साथ में इस काम को किया जाता है तो चिकित्सीय कार्य करने के साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ परमार्थ के काम के साथ में भी जुड़ने का सौभाग्य इस कार्यक्रम
इस चिकित्सा के माध्यम से हमको मिलता है। बाबा ने हमको ध्यान का, राजयोग के माध्यम से ध्यान का जो मार्ग बतलाया है, वह मार्ग इसलिए हमको बताया है, जीवन की अनेक व्यस्तताओं में से, तनावों के बीच में से हम अपने काम को श्रेष्ठतम कैसे कर सकते हैं। विपुलता में तो सभी अच्छा जीवन जी लेते हैं, लेकिन अभावों के बीच में संतुष्टि का भाव लेकर जो जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति अपने काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में परमात्मा जी उसके साथ में चलते हैं। डॉक्टर मोहद्दीन जी ने जब अपने प्रसंग का यहां पर उद्दांत प्रस्तुत किया, तो मैंने देखा आप सभी के चेहरे पर एक ऊर्जा का भाव, प्रसन्नता का भाव आया था। जीवन में हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है। मेरी गृहलक्ष्मी जी यहां पर मेरे साथ आई हुई हैं। मैं एक बार, लगभग मुझे 29 वर्ष से सांसद रहते हुए हो गए, 20 वर्ष पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। कुछ काम के लिए इन्होंने मुझसे कहा कि घर में अतिथि आने वाले हैं, सब्जी का थैला दिया, बोले कि आपको ये सामान लेकर आना है। मैं वह थैला लेकर गया। रास्ते में हमको कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग मिलते गए कि उनके काम में मैं उलझता चला गया। उसी काम से करते करते मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में जाकर मैंने क्या देखा, एक नवयुवक वहां पर बर्थ पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से काफी खून निकल गया था। कोई उसको देख नहीं रहा था। मैं गया तो मैंने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर ने उसको देखा, बोले सर इसके अंदर खून नहीं बचा है। हमने कहा इसके ब्लड ग्रुप का हमने कहा एग्जामिन कीजिए। तुरंत मैंने फोन करके 25-30 लोगों को बुलाया। इस ब्लड ग्रुप का हमने तलाश कीजिए कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, खून की उपलब्धता मैं करा दूंगा। उसका ब्लड जो जब सैंपल लिया गया, इतना खून निकल चुका था कि सफेद पड़ गया था। डॉक्टर के हाथ पैर फूल रहे थे। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी जिम्मेवारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। फिर बड़ी मेहनत के साथ उसके ब्लड ग्रुप की जांच हुई। मैंने युवाओं को बुलाया था, उन्होंने ब्लड दिया। मैं रात्रि के 11 बजे तक वहां पर उस युवक के साथ में वहां पर रहा। उसके परिवार के परिजनों को पता भी नहीं चला कि हमारे परिवार के सदस्य का, हमारे बेटे के साथ में ऐसी दुर्घटना घटित हो गई है। जब मैंने, डॉक्टरों ने कहा कि अब इसकी स्थिति स्टेबल हो गई है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं रात्रि के 11:15 बजे जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि वो सब्जी कहाँ है। हमने कहा कौन सी सब्जी? बोले आप सब्जी का थैला लेके गए थे, मेहमान आए, घर में मेहमान आना थे। तो मैंने कहा तो मुझे तो याद ही नहीं रहा कि वो सब्जी का थैला कहाँ है। लेकिन मैं उस डॉक्टर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस डॉक्टर ने, पहले वो निराशा के उसमें पहुंच गए थे, लेकिन जब मैंने उनको ढाढ़स देते हुए, हिम्मत बनाते हुए कि आप साहस के साथ में आगे बढ़िए, और उन्होंने जब फिर अथक प्रयत्न करने के बाद फिर उसके ब्लड ग्रुप की जांच की। इसके बाद फिर क्या होता है, 1 माह बाद भगवान गणेश जी का गणेश उत्सव प्रारंभ होने जा रहा था। मैं अपनी बेटी को लेकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को खरीदने के लिए मैं बाजार में गया। बाजार में गया तो मैं कई स्थानों पर मैं देख रहा था भगवान गणेश जी की दाहिने तरफ सूंड वाली मूर्ति हमको मिल जाए कहीं से। 99% मूर्तियां बाएं तरफ वाली होती हैं। मैंने दाहिने तरफ वाली सिद्धि विनायक भगवान की मूर्ति देख रहा था। इतने में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दुकान से उतरा जो मूर्ति बेच रहा था, और दौड़ करके हमारे पैर पकड़ने लगा। मैंने जल्दी से उनको, दादा को पकड़ा। मैंने कहा दादा आप मुझको पाप में मत डालिए, आप इतने बुजुर्ग हैं
और हमारे पैर मत छूइए, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा मैं जीवन भर तुम्हारा मैं एहसान का बदला नहीं चुका सकता हूं। अगर तुम उस दिन अस्पताल अगर नहीं गए होते, मेरे बेटे के साथ में नहीं खड़े हुए होते, डॉक्टर को बुलाकर और दूसरे लड़कों को बुलाकर अगर खून की व्यवस्था नहीं की होती, तो शायद आज मेरा बेटा जीवित नहीं होता। हम वृद्धों का, पति पत्नी का जीवन का कोई सहारा नहीं होता। डॉक्टर के हाथ में वो यश होता है। ब्रह्मा बाबा यही कहते हैं कि राजयोग के माध्यम से ध्यान, हमारा ध्यान कई तरफ जाता है। शिवानी दीदी जी ने कहा कि हम यहां से कई बार तय करके जाते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, रास्ते में जाम लग गया, क्रोध आने लगता है। एयरपोर्ट पर पहुंचे, फ्लाइट अगर लेट हो गई तो गुस्सा आने लगता है। हमारी सीट अगर उचित स्थान पर नहीं मिली तब हमको मतलब मन में क्षोभ होने लगता है। यहां पर आने का, बाबा की इस परम इस धाम पर आने का और यहां से ध्यान करके जाने के बाद, अभी जैसे दीदी ने पूछा कि 24 घंटे में आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन अनुभव किया। हम यहां से जाने के बाद हम केवल अपने लिए नहीं, ब्रह्मा बाबा की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है कि अपने साथ जो दायित्व हमको परमात्मा ने दिया है, जो जिम्मेवारी हमको दी है चिकित्सीय कार्य करने की, वो चिकित्सीय कार्य करते हुए अपने लिए जीने के साथ साथ हमें समाज के लिए जीना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, बहुत कम पैसों में इलाज करते थे। अगर आपके पास, डॉक्टर के पास जब मरीज आता है, कोई 500 रुपये फीस लेता, कोई 1000 रुपये फीस लेता, गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता। वो उनको एक गरीब डॉक्टर के नाम से ही जाना जाता था और वो 100-150 रुपये में वो ड्रिप भी लगा देते थे, दवा भी दे देते। नहीं दवा पैसा नहीं होता था तो तब कहते थे जब तुम्हारे पास पैसा हो तब दे देना। अभी 1 माह पहले उन डॉक्टर का जब निधन हुआ तो पूरी बस्ती अपना उस दिन काम छोड़ करके उनकी अंतिम यात्रा में उनको कंधा देने के लिए पूरी बस्ती उनके साथ में गई थी। वो डॉक्टर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका समाज के प्रति जो योगदान रहा, उस योगदान को लोगों ने गरीब चौक नाम के नाम से, जहां पर उनका घर था, उसको गरीब चौक के नाम से उस जगह को स्थापित कर दिया। यहाँ पर गरीबों के मसीहा, गरीबों के डॉक्टर जो है ना, समाज की सेवा किया करते थे। ऐसा सेवा का भाव हम सबके बीच में करने का संकल्प की इच्छा शक्ति के साथ में हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ का जो स्वच्छ आध्यात्मिक वातावरण है, जिस स्वच्छ आध्यात्मिक वातावरण से एक ऊर्जा लेकर, सकारात्मक ऊर्जा लेकर अपने अपने स्थानों पर हम जाएंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के 21 जो प्रभाग हैं, उन 21 प्रभागों में यह मेडिकल विंग का प्रभाग बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस प्रभाग के माध्यम से मैंने जब जानकारी ली कि लगभग 450 चिकित्सक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। 450 की संख्या कम नहीं होती है। आप जब पेशेंट को देखते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं या उसकी नब्ज देखते हैं, नब्ज देखते देखते साथ जब आप उससे बात करते हैं, मरीज को जब ये विश्वास हो जाता है, डॉक्टर हमारे जो है ना, हम डॉक्टर के पास आ गए, अब हम ठीक हो जाएंगे, अब हम बच जाएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे, ऐसा विश्वास हो जाता है। हम यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ध्यान के साथ जब हम जुड़े तो हम सबके मन में क्या एक विश्वास का भाव जागृत होता है, हम यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के स्थान पर आए हैं, अब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम सार्थक दिशा में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में यहाँ से लेकर सीखकर हमको कुछ जाना है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में पिछले दिनों भारत सरकार के हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान देश की जनता के समक्ष किया था। उसके बाद मैंने लगातार देश के हमारे सारे स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, हमारे आध्यात्मिक संगठनों से सबसे निरंतरता के साथ में संपर्क किया। पिछले 2023 में ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में भी MOU किया और वो MOU करने के बाद
ब्रह्म कुमारी संस्थान की शाखाएं देश भर में हैं। देश के साथ साथ 140 देशों में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं अपना योगदान दे रही हैं। हमारे पूरे देश में इस नशा मुक्त भारत अभियान में देश भर के सारे राज्यों के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में भी ब्रह्म कुमारी संस्थान ने नशा मुक्त भारत अभियान में जो अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, मैं उसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान का हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां पर आए हुए सभी चिकित्सक बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं। डॉक्टर पुरी जी यहां पर हैं, डॉक्टर गोवर्धन पुरी जी हमारे यहां पर हैं, बाकी सभी चिकित्सकगण और हमारा एम्स के साथ में और निमांस बेंगलोर के साथ में इस क्षेत्र में हम लोग उनके साथ में निरंतरता के साथ में काम कर रहे हैं। पूरे समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। हमारे युवाओं के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये हमारे आने वाले कल के भविष्य को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे हमारे आध्यात्मिक संगठन, हमारे देश के सामाजिक संगठन, हमारे देश के डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, सभी समाज सेवी संस्थाएं, और इस काम को केवल केंद्र सरकार के द्वारा अकेला नहीं या राज्य सरकारों के सहयोग से अकेला नहीं, समाज में सभी को इसमें आगे आना होगा। एक सामूहिक जिम्मेवारी की भावनाओं के साथ में आना होगा। मैं उस चिकित्सा संस्थान का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स यहां पर बैठे हुए हैं। हमारे विद्यार्थी जो चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने देखा कि उनके अंदर भी बड़ी मात्रा में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया जब इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो हमारे वहाँ के वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा, हमारे कॉलेज के लगभग इतने विद्यार्थी बहुत गंभीर रूप से ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। और आज हमारे युवाओं के साथ साथ हमारे स्कूल जो है ना, स्कूलों के आसपास नशे के कारोबारी अपना जाल वहां पर भी फैला रहे हैं। अब हम अगर ये सोचें, इन बच्चों को अगर हम अनदेखा कर रहे हैं आज, तो भी जैसा कि बताया कि उस विद्यालय के प्राचार्य ने, हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान की हमारी दीदियां वहां पर गईं, उन्होंने उन बच्चों के साथ में संवाद किया, काउंसलिंग की, और वो बच्चे जहां एक और जो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे, न केवल उससे बाहर निकल करके आए, बल्कि दूसरे बच्चों को प्रेरित करने की दिशा में उन्होंने कदम आगे बढ़ाए जो नशे की आदत का शिकार हो रहे थे। हमें अपने बच्चों में अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है, तो उस बदलाव के कारणों को जानना होगा, और इसके लिए एक नवचेतना मॉड्यूल हम लोगों ने विकसित किया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के ग्रुप, टीचर्स, और उसमें बच्चे में अगर प्रारंभ में ही कोई बदलाव के लक्षण आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को बिठा करके, टीचर्स बैठ करके और उस बच्चे के साथ में काउंसलिंग करके, उससे जानकारी लेकर के संवाद और संपर्क करके कैसे उसको वहां से बाहर निकालना है। इस नवचेतना मॉड्यूल को हम पूरे देश में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि यह जो 50वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे चिकित्सक गण यहां पर एकत्रित हुए हैं, इनमें से बहुत सारे विषय विशेषज्ञ यहां पर हैं, कई सीनियर डॉक्टर्स यहां हैं, हमारे युवा डॉक्टर्स भी यहां पर आए हैं, और आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। यहां जब आए हैं, आप बाबा के इस परम धाम पर आए हैं, मतलब आप 140 करोड़ लोगों में आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। बाबा ने आपके अंदर उस प्रेरणा को जागृत करने का काम किया है कि लाखों चिकित्सकों में से अगर 450 चिकित्सक यहां पर आए हैं, ये 450 चिकित्सक राजयोग को ध्यान से जुड़ने के लिए यहां पर समय निकाल कर आए हैं। आपके अंदर समाज में कुछ अलग से काम करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है, वो करने का भाव आपके अंदर है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा हमारी राजयोगिनी दीदियों के माध्यम से पूरा जो देश भर में इस अभियान को चलाया जा रहा है, उस अभियान का हिस्सा बनकर हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी ऊर्जा से ओतप्रोत करने के लिए बाबा ने जो मार्ग हमको बताया है, बाबा ने जो रास्ता हमको बताया है, उस रास्ते का अनुसरण करने का संकल्प लेकर हम सब यहां से जाएंगे, तो मैं समझता हूं
हमारा यहाँ पर आने की सार्थकता तभी सही मायने में सिद्ध होगी कि हम वहाँ पर माउंट आबू गए, ब्रह्म कुमारी संस्थान हम गए, वहाँ पर हमने अपने 24 घंटे 48 घंटे यहाँ पर रहकर हमने जो समय बिताया है, उस समय बाबा ने केवल हमारे लिए नहीं बुलाया था, बाबा ने हमको यहाँ पर बुलाकर यहाँ से वापस जाकर बाबा के काम को आगे बढ़ाने के लिए, एक प्रेरणा लेने के लिए हम सबको यहाँ पर बुलाया था। मैं तो यहाँ पर आज दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले दादी प्रकाश मणि जी जब थीं तो उनके समय पर आने का सौभाग्य मुझे मिला था, और दादी ने बड़े स्नेह के साथ में अपने हस्ताक्षर युक्त डायरी मुझको दी थी। वो डायरी आज भी मेरे पूजन के कक्ष में स्मृति के तौर पर मैंने उसको सजा के रखा है। आज फिर से बाबा के परम सानिध्य में ये आने का सौभाग्य मिला, आप सबसे संवाद और संपर्क करने का सौभाग्य मिला। मैं इस आशा और विश्वास के साथ में कि हम सब अपने आप को, जैसा कि दीदी ने कहा कि अगर प्लेन में हम बैठे हैं और संकट के क्षण आते हैं तो अपने आप को पहले बचाना है कि दूसरों को, तो अपने आप को तो बचाना है, और अपने आप को बचाने के साथ ही साथ समाज को भी बचाने का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं इन दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमी दे दो, आसमां को लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पावरफुल वक्तव्य भाई साहब ने हम सबके सामने रखा। वास्तव में आपने इस बात की पूर्ति करी कि पहले भले मेहमान आए, लेकिन अब तो घर वाले घर में ही आए हैं।